नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एज सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुस्लिम विवाह के बारे में, या जिसे निकाह भी बोला जाता है। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मुस्लिम विवाह के अर्थ को, उसके प्रकार को, मेहर क्यों इम्पोर्टेंट होती है मुस्लिम विवाह में, उसके कितने टाइप होते हैं, साथ ही साथ तलाक के कितने टाइप होते हैं। तो मुस्लिम विवाह से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, उन सारी ही पॉइंट्स को आज हम टच करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, मुस्लिम मैरिज अर्थात निकाह। तो जैसा कि हमने पहले भी बात करी है कि मुस्लिम विवाह अर्थात निकाह एक धार्मिक संस्कार और स्त्री पुरुष का अटूट बंधन ना होके एक सामाजिक समझौता होता है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है? घर बसाना, संतान उत्पत्ति करना और उन संतानों को वैध घोषित करना, उनका लालन पालन करना, उनकी देखरेख करना। मुस्लिम विवाह में वो सभी विशेषताएं होती हैं जो कि एक समझौते के अंतर्गत होती है, अर्थात दोनों पक्ष की सहमति होती है, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, जिसके आधार पे मुस्लिम विवाह को एक सामाजिक समझौता कहा जाता है। एक बार हम देख लेते हैं। मुसलमानों में विवाह को निकाह कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है नर नारी का विषयी समागम। मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं, वरन एक दीवानी समझौता है, जिसका उद्देश्य वही जो हमने बात करी, घर बसाना व संतान उत्पत्ति, उनको वैध घोषित करना होता है। एक बार हम अमीर अली की परिभाषा को देख लेते हैं। अमीर अली के अनुसार मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा, जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित की आवश्यकता होती है और ना ही किसी धार्मिक कर्म कांड की। जबकि जब आप हिंदू विवाह की बात करते हो तो वो एक धार्मिक संस्कार है, उसमें विभिन्न अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक कर्मकांड के द्वारा विवाह की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो अगर हम बात करें मुस्लिम विवाह की, तो उसका उद्देश्य होता है पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को स्थायी रूप प्रदान करना, और मुस्लिम विवाह मेहर के द्वारा ये चीज़ करता है। साथ ही बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, ये भी उद्देश्य होते हैं मुस्लिम विवाह के। और मुस्लिम विवाह में शर्तें भी पाई जाती हैं। तो जब हम शर्तों की बात कर ही रहे हैं कि मुस्लिम विवाह में पाई जाती हैं, तो कुछ शर्तों के बारे में भी जान लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं उम्र की, तो निकाह के लिए लड़के की आयु 15 वर्ष निश्चित की गई है, जो कि सामान्य मस्तिष्क का अर्थात सही दिमाग का हो। बट अगर बच्चे नाबालिग हैं तो इस कंडीशन में निकाह बच्चों के संरक्षकों अर्थात उनके गार्जियन, उनके माता पिता या दादा दादी के स्वीकृति में भी हो सकता है। दूसरी शर्त है दोनों पक्ष की स्वीकृति, अर्थात जब भी विवाह होता है तो वहाँ पे दोनों ही पक्ष की स्वीकृति होती है, धोखा या ज़बरदस्ती वहाँ पे नहीं चलता है। और साथ ही साथ विवाह की स्वीकृति पर गवाह के रूप में 2 पुरुष अथवा 1 पुरुष और 2 महिलाएं होनी चाहिए। गवाहों की गैर मौजूदगी में निकाह संपन्न नहीं हो सकता। तीसरा, विवाह की जो स्वीकृति है वो काजी के सामने होनी चाहिए। चौथी शर्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेहर अर्थात स्त्री धन, जो कि विवाह के समय पुरुष द्वारा स्त्री को चुका दिया जाना चाहिए या तय कर लिया जाना चाहिए विवाह से पूर्व ही कि कितनी मेहर दी जाएगी, और वो कब दी जाएगी, विवाह से पूर्व या विवाह के समय या विवाह के बाद। नेक्स्ट शर्त है कि प्रत्येक मुसलमान जो बालिग हो, पागल ना हो, सही मस्तिष्क का हो, वही निकाह कर सकता है। तो जैसा कि हमने बात करी कि मुस्लिम विवाह में कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं जिनको पूरा करने के उपरांत ही आपका विवाह संपन्न माना जाता है। उन शर्तों की पूर्ति ना होने पे निकाह मान्य नहीं होगा। उन्हीं शर्तों में एक शर्त होती है स्त्री को मेहर प्रदान करना। मेहर पुरुष द्वारा स्त्री को दिया जाता है और विवाह के उपरांत मुस्लिम स्त्रियों को मेहर प्राप्त करने का अधिकार होता है। और मेहर की राशि और मेहर का समय विवाह से पूर्व ही तय कर लिया जाता है कि कब और कितना मेहर या धनराशि पुरुष पक्ष स्त्री पक्ष को देंगे। तो मेहर के कई टाइप होते हैं, निश्चित मेहर, उचित मेहर, शीघ्र मेहर और स्थगित मेहर। इसके बारे में हल्का सा हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके टाइप्स और ये मेहर किस तरह से होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लोगे उससे आपका काम बन जाएगा। पहला टाइप है निश्चित मेहर। यह वह मेहर है जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है, अर्थात मेहर की धनराशि या देने का समय वो पहले से ही निश्चित होता है और ये चीज़ उनके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही लिखी होती है कि मेहर विवाह के समय या विवाह के पूर्व पति द्वारा पत्नी को दिया जाएगा। अगला टाइप है उचित मेहर। यह वह मेहर होता है जो कि
विवाह के समय तय नहीं हुआ होता है, अर्थात मेहर की जो धनराशि है वो निकाह के समय जब निश्चित ना हो और वो पति की आर्थिक स्थिति और पत्नी के अधिकार को ध्यान में रखकर जब जो उचित लगे वो तय कर लिया जाए, ऐसे मेहर को उचित मेहर कहते हैं। नेक्स्ट है शीघ्र मेहर। इसका भुगतान जब भी मेहर की मांग हो जाए तभी करना होता है, इसलिए इसका नाम शीघ्र मेहर है। और फोर्थ है स्थगित मेहर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्थगित कर दिया जाता है। यह विवाह के समय तुरंत देना आवश्यक नहीं होता, ये कुछ विशिष्ट घटना के घटित होने पर दिया जाता है, जैसे कि पति की मृत्यु हो जाए या दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाए। ऐसी विशिष्ट घटना के घटने पे ये स्थगित मेहर दिया जाता है। तो जैसा कि हमें पता है, मेहर वह धन या संपत्ति है जो कि पति अपनी पत्नी को उसके सम्मान में देता है। सम्मान किस प्रकार का, कि आप हमारे साथ निकाह कर रहे हो, वैवाहिक संबंध बना रहे हो, और साथ ही साथ यही मेहर जो कि एक धन या संपत्ति होती है या आर्थिक सहायता होती है, जो कि भविष्य में यदि उसका तलाक हो जाए या उसके पति की डेथ हो जाए तो उनके और उनके बच्चों का भरण पोषण करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो हमने मुस्लिम विवाह की शर्तें, मुस्लिम विवाह में दी जाने वाली मेहर, मेहर के टाइप, इन सब के बारे में समझ लिया है। अब हम ज़रा सा देख लेते हैं मुस्लिम विवाह के भेद को। मुख्यतः मुस्लिम विवाह के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सही या वैध विवाह, जिसे कि निकाह बोलते हैं। दूसरा मुताह विवाह, और तीसरा अनियमित विवाह या जिसे फासिद विवाह भी कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पहले टाइप की, जो कि सही या वैध विवाह है, जिसे निकाह बोलते हैं। यह वह विवाह है जिसमें विवाह की सभी शर्तों का पालन किया जाता है, और जब आप सभी शर्तों का पालन करोगे तो वो स्थायी प्रकृति का विवाह भी होगा। यह स्थायी प्रकृति का होता है और मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार होता है, इसे निकाह कहते हैं। दूसरा जो टाइप है मुताह, यह विवाह अस्थायी विवाह होता है, इसे शिया कानून के अंतर्गत मान्यता दी गई है। यह विवाह एक समझौते के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, अर्थात इसमें कुछ टाइम सेट कर दिया जाता है कि इतने महीनों तक या इतने दिनों तक हम पति पत्नी रहेंगे। और थर्ड टाइप है अनियमित विवाह या फासिद विवाह। इसमें क्या होता है, विवाह में कुछ बाधाएं होती हैं जिनको दूर करने के बाद विवाह पुनः नियमित हो जाता है। जैसे यदि किसी मुसलमान लड़के ने हिंदू जाति की कन्या से विवाह कर लिया है तो वो फासिद विवाह कहलाएगा, पर अगर उस हिंदू लड़की ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया है तो फिर वो सही हो जाता है। तो मुस्लिम विवाह के इन 3 टाइप के नाम आप याद रख लो, और ये कैसे होते हैं, इनमें क्या अंतर है, इनको आप अच्छे से याद रख लो, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम ज़रा सा देख लेते हैं मुस्लिम विवाह के साथ साथ मुस्लिम तलाक के भी टाइप को। तो अब हम बात कर लेते हैं मुसलमानों में तलाक की व्यवस्था के बारे में। तलाक के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको तलाक के नाम याद रखने हैं और वो किसके द्वारा किसे दिया जाता है या किसके द्वारा पहल की जाती है वो आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। पहला तलाक है, दूसरा खुला, तीसरा मुबारत, चौथा लियान, पांचवा इला और छठवां जिहार। अब देख लो, तलाक जो होता है वो पति द्वारा किसे दिया जाता है, पत्नी को दिया जाता है। तलाक में ही ट्रिपल तलाक का भी एक टाइप आता है, जिसको कि इंडिया में 2019 में यहाँ की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। दूसरा टाइप है जो खुला। खुला में क्या होता है, तलाक के लिए पत्नी की तरफ से बोला जाता है, अर्थात तलाक की पहल या तलाक का नोटिस सबसे पहले पत्नी की तरफ से भेजा जाता है, पत्नी की तरफ से भेजा जाता है या पत्नी की तरफ से पहल किया जाता है। दूसरा है खुला, जो कि पत्नी के द्वारा लिया गया तलाक है, अर्थात पत्नी के द्वारा इसकी पहल की जाती है या पत्नी के द्वारा डिवोर्स का नोटिस भेजा जाता है। थर्ड है मुबारत। इसमें क्या होता है, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक ली जाती है। तो फर्स्ट जो है तलाक वो हस्बैंड द्वारा लिया जाता है, सेकेंड वाइफ के द्वारा, और थर्ड जो है मुबारत, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक लिया जाता है। नेक्स्ट टाइप है लियान। लियान में क्या होता है, पति जो होता है वो पत्नी पर कैरेक्टर को लेके यानी दुष्चरित्र का आरोप लगाकर तलाक ले सकता है, कि वो ये बोल दे कि हाँ मेरी पत्नी का कैरेक्टर सही नहीं है या इसके संबंध किसी और के साथ हैं। अगर पति पत्नी को ये बोल दे कि इसका चरित्र सही नहीं है तो ऐसी स्थिति में पत्नी उस आरोप को वापस लेने को भी बोल सकती है, और अगर उसने नहीं लिया तो वो अदालत में जाएगी, बोलेगी कि ये मुझ पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, और अगर पति आरोप वापस नहीं लेगा तो फिर इन दोनों के बीच में तलाक हो जाएगा। तो नेक्स्ट है इला।
इसमें पति द्वारा शपथ लेकर पत्नी से संबंध न बनाने की कसम खाई जाती है। और इसमें ये होता है कि 4 मंथ तक आपका कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होगा, और अगर आपके इस 4 मंथ में कोई रिलेशन बन गए हैं तो फिर ये तलाक की रस्म पूरी नहीं मानी जाएगी। और अगर आपने कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है तो फिर आप डाइवोर्स ले सकते हो। नेक्स्ट है जिहार। इसमें पत्नी को माँ की तरह कह देना, मतलब जिहार ऐसा टाइप का डाइवोर्स है जिसमें पति ये बोलता है कि पत्नी एक ऐसी स्त्री है जिससे वो मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह नहीं कर सकता। अगर वो माँ की तरह देख रहा है तो वो उसे विवाह नहीं कर सकता, वो एक अपराध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में पत्नी उसे प्रायश्चित करने को कहती है। यदि स्त्री चाहे तो अदालत में भी जा सकती है। और अगर प्रायश्चित पति ना करे, क्योंकि उसने बोल दिया है कि अब मैं तुम्हें वाइफ नहीं मानूंगा, तो पत्नी भी नहीं मान रहा है, प्रायश्चित भी नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में अदालत उन दोनों के तलाक की घोषणा कर देती है। मेन इंपॉर्टेंट ये 3 तलाक के टाइप हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट जो टाइप है यानी तलाक, वो हस्बैंड की तरफ से दिया जाता है, खुला वाइफ की तरफ। मुबारत में दोनों तरफ से तलाक की आपसी सहमति होती है। तो ये तलाक के टाइप्स हो गए। और उस तलाक से संबंधित जो चीज़ याद रखनी होती है कि कौन पहल कर रहा है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, इससे जुड़े जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए हों। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर यहाँ पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट जो मिस हो रहा हो वो भी आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इस चैनल से जुड़े इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।